आज मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स उसके सारे वर्ड प्रॉब्लम्स मैक्सिमम मिनिमा के मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमा के वर्ड प्रॉब्लम, इसलिए ध्यान दीजिएगा और देखिए कि सारे सम्स कैसे इजीली सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो पहला सम जो है आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 के अंदर वो है सम नंबर 9। क्वेश्चन ऐसा है कि अ टैंक विथ रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स ओपन एट द टॉप इज to be constructed so that its depth is 2 meter and volume is 8 meter cube. If building of tank cost rupees 70 per square meters for the base and rupees 45 per square meter for the sides, what is the cost of the least expensive tank? चलो, अब जब हम लोग ये ढूंढने जा रहे हैं कि लीस्ट कॉस्ट क्या होगा एक्सपेंस के पॉइंट ऑफ व्यू, बराबर है, तो हमको क्या करना है, हमको सेपरेटली देखना पड़ेगा कि भाई एरिया ऑफ बेस क्या रहेगा और एरिया ऑफ जो साइड्स जो है वो क्या रहेगा, क्योंकि ऊपर से तो ओपन है। तो कुछ मान लो कि बॉक्स कुछ इस तरीके से है, हम लोग अगर देखें बॉक्स को तो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए, ठीक है। चलो, तो इसमें कुछ बॉक्स इस तरीके से है, ये है बॉक्स, ठीक है। अब यहां पे हम अगर इसको लेंथ को हम x ले लें और ब्रेथ को अगर हम y ले लें तो ये हमारी हाइट है, हाइट ऑलरेडी 2 मीटर दी गई है। चलो मान लो कि ये 2 मीटर है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है कि ये जो एरिया ऑफ बेस है उसका कॉस्ट हमको दिया गया है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखो तो हमको दिया गया है कि 70 रुपीज पर स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ बेस है, तो इसका कॉस्ट रुपीज 70 पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो है उसका 45 है, मतलब जो साइड्स जो है साइड्स के टोटल सब मिलाकर जो है वो रुपीज 45 है, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर, 45 पर मीटर स्क्वायर है। चलो, तो हमको लीस्ट एक्सपेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि लीस्ट एक्सपेंस करने के लिए हम लोगों को उसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा और लीस्ट एरिया क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। अगर हम लीस्ट एरिया फाइंड कर लेते हैं तो फिर हमको एक्सपेंस भी मिल जाएगा इजीली। चलो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट लेंथ ऑफ बॉक्स is x meter and breadth is y meter. Here height of बॉक्स या टैंक जो भी कुछ दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर वो हमें लगे, हमारे बॉक्स के अंदर टैंक दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, बॉक्स की जगह पे यहां पे लिखेंगे टैंक, ठीक है। बॉक्स है तो बॉक्स, टैंक है तो टैंक। तो हाइट ऑफ टैंक ऑलरेडी हमको दिया है 2 मीटर। चलो, तो हमारे पास अब लेंथ है x, y मीटर है, हमारा ब्रेथ और टैंक का हाइट 2 मीटर, ठीक है। चलो, और ऊपर से ओपन है तो ये जो एरिया जो है कितना आएगा, एरिया ऑफ बेस आएगा प्लस एरिया ऑफ 4 साइड्स। एरिया ऑफ 4 साइड्स को हम एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां पे लेते हैं एक और चीज हमको दी गई है अंदर इंफॉर्मेशन, वो क्या है, वो इंफॉर्मेशन है कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी दिया गया है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स। चलो पहले वो भी लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ टैंक, बॉक्स मतलब टैंक, यहां पे टैंक है तो टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक 8 मीटर क्यूब है। अब जब वॉल्यूम ऑफ टैंक है, ये रेक्टेंगुलर बेस है, रेक्टेंगुलर साइड्स आ रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। और क्यूबॉइड का वॉल्यूम आप लोगों को मालूम है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, इजी है। चलो, तो हम लोग ये लिख देते हैं कि लेंथ मतलब x इनटू ब्रेथ मतलब y और इनटू हाइट मतलब 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, ये अगर हम कैंसिल करते हैं 2 1 जा 2 4 जा कैंसिल कर दिया ऐसे, तो हमको मिलेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 4। अब देखिए, जब भी मैक्सिमम मिनिमा के सम्स होते हैं हम लोग को फंक्शंस किसके अंदर चाहिए, दो अननोन वेरिएबल हम लोग नहीं रख सकते हैं। हमको मालूम है कि जब भी हम फंक्शन को एज्यूम करने जाएंगे, किसको फंक्शन बनाना है, फंक्शन उस चीज को बनाना है जिसकी वैल्यू हमको मैक्सिमम या मिनिमम करनी है। हमको एरिया कॉस्ट को मिनिमम करना है, कॉस्ट मिनिमम करने के लिए हमको एरिया क्या मिनिमम है वो करना है, तो मेन एरिया है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट पर एरिया दिया गया है तो मीटर स्क्वायर मतलब। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे एरिया जो है उसको मेन सब्जेक्ट बनाना है। अब हमको मालूम है कि एरिया x और y दोनों में आएगा, तो दोनों तो अननोन वेरिएबल्स हम लोग फंक्शन में नहीं रख सकते, तो किसी एक को दूसरे के फॉर्म में रिप्लेस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, यहां पे y को सब्जेक्ट बना के इज इक्वल टू दिस, इसको मैं नंबर 1 देता हूं, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा y इन टर्म्स ऑफ x हो गया। चलो, ठीक है। अब मेन फंक्शन जिसको हमको फाइंड करना है, मिनिमम या मैक्सिमम दिखाना है, हमको एरिया मिनिमम दिखाना है क्योंकि कॉस्ट मिनिमम दिखाना है। तो चलो, पहले एरिया ऑफ बेस प्लस
एरिया ऑफ फोर साइड्स कितना होगा, एरिया ऑफ बेस कितना होगा, एरिया ऑफ बेस मतलब ये रहा बेस, ये रेक्टेंगुलर बेस है हमारे पास रेक्टेंगुलर, तो यहाँ पे क्या है x है और y है, कुछ ऐसा है इस तरीके से है, ठीक है ना, तो ये x है ये y है, तो हमारा एरिया कितना होगा x इंटू वाई हमको मालूम है, तो ये हो गया x इंटू वाई प्लस एरिया ऑफ फोर साइड्स। अब ये कुछ फॉर्मूला कैसी है, एरिया ऑफ फोर साइड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फोर वॉल्स जितना है, और हमको मालूम है कि एरिया ऑफ फोर वॉल्स की फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज एरिया ऑफ फोर वॉल्स, एरिया ऑफ फोर वॉल्स की फॉर्मूला है, एरिया ऑफ फोर वॉल्स की फॉर्मूला है 2h l प्लस b, मतलब हमारे पास l और b क्या है, x और y है, तो x प्लस y लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। चलो अब ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं और h की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा x इंटू वाई बाई एक्स मतलब 4 बाई एक्स हो गया, चलो इजी है, 2 इंटू x, x क्या हो जाएगा x हो जाएगा हमारे पास, x तो x ही रहेगा और y रहेगा 4 बाई x, ये रहा, ठीक है। चलो तो ये कैंसिल, तो हमको मिलेगा 4 प्लस 4 इन ब्रैकेट x, अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये 4x प्लस 16 बाई x, चलो कुछ ऐसा मिला हमको, इसको हम लोग f(x) ले लेते हैं, मेन फंक्शन हमारा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, ऐसा करेंगे कि f(x) फाइंड करेंगे हम लोग, f(x) क्योंकि मैक्सिमम मीनिंग बता रहा है ना, तो f(x), तो f(x) के लिए ये तो 0 हो जाएगा, 4 इंटू x तो 1 हो गया, अब ये 16 अपॉन x है, 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस 1 अपॉन x2, क्योंकि हमको मालूम है कि 1 अपॉन x हम डेरिवेटिव लेते हैं, 1 अपॉन x का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमको ये कुछ ऐसा मिलेगा कि d बाई dx ऑफ x रेज टू माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1 x रेज टू माइनस 2, इसका मतलब माइनस 1 अपॉन x2 कुछ इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। तो हम यहीं पे यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 16 अपॉन x2, तो अल्टीमेटली f(x) हमारे पास क्या आ जाएगा 4 माइनस 16 अपॉन x2, चलो ये f(x) आ गया, इसको नंबर 2 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब व्हेन f(x) इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये हो गया कि 4 इज इक्वल टू 16 अपॉन x2, तो ये हो गया x2 इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, ये कैंसिल हो गया, ये 4 है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो हम लोग पॉजिटिव 2 लेंगे, क्यों पॉजिटिव 2, बिकॉज x तो लेंथ है, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हमारा जो स्क्वायर रूट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो चलो हमको x की वैल्यू मिल गई ये 2, अब हमको क्या करना है, हमको f(x) चेक करना है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हमको मिलेगा f(x), ये तो 0 हो गया, माइनस 16, अब जैसे इसका किया हम लोगों ने माइनस 1 का, इसी तरह के माइनस 2 का करेंगे, 1 अपॉन x है तो ये माइनस 2 हो गया, अगर ये माइनस 2 है तो हमको क्या मिलेगा माइनस 2 x³ अपॉन x³, ठीक है ना, तो ये यहां पे मिलेगा इंटू माइनस 2 अपॉन x³, ठीक है। चलो ये हमको मिल गया माइनस 2 अपॉन x³, तो ये हमको मिलेगा f(x) इज इक्वल टू 32 अपॉन x³, 32 अपॉन x³ हमको मिल गया। चलो अब हमको किसके लिए चेक करना है, x इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। चलो तो हम लोग x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करते हैं, तो हमको मिलेगा f(2) इज इक्वल टू, यहां पे x की जगह पर 2 रख दूंगा, तो 32 अपॉन 2 का क्यूब मतलब हो गया 32 अपॉन 8, 4 which is greater than 0, तो अगर f(2) x इक्वल टू 2 के लिए अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो ये वैल्यू कैसी हो गई, मिनिमम हो गई, सही है, एकदम परफेक्ट, therefore f has minimum value when x is equals to 2 मीटर, ठीक है। चलो तो हमको x मिल गया, अब अगर x मिल गया तो हमको एरिया ऑफ बेस भी मिल जाएगा, y भी मिलेगा, एरिया ऑफ बेस भी मिलेगा, चलो पहले y ढूंढ लेते हैं, therefore y is equals to 4 upon x मतलब 4 upon 2 मतलब 2 मीटर, मतलब y भी 2 मीटर ही आया हमारा, ठीक है ना। चलो तो x 2 मीटर, y 2 मीटर और हाइट तो ऑलरेडी 2 मीटर हमको दी ही है, तो ये सब 2 मीटर ही आ गए। अब हमको क्या करना है कि कॉस्ट फाइंड करना है, ठीक है। चलो तो पहले हम लोग लेंगे एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू x इंटू वाई, x इंटू वाई 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर, और
एरिया ऑफ साइड्स, एरिया ऑफ साइड्स 2h x प्लस वाई हमको मालूम है, तो ये 2 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2, तो ये हो गया 4 और ये भी 4 4 16 मीटर स्क्वायर। चलो अब इसका कॉस्ट क्या है पर मीटर स्क्वायर, ₹70, और इसका पर मीटर स्क्वायर क्या है 45, तो हम लोग वही अप्लाई करेंगे। देयरफॉर टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट ऑफ टैंक मतलब कॉस्ट ऑफ टैंक इज इक्वल्स टू 70 इंटू एरिया ऑफ बेस प्लस 45 इंटू एरिया ऑफ साइड्स। सही है। चलो तो 70 इंटू एरिया ऑफ बेस क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ बेस हमारे पास है 4, तो 70 इंटू 4 प्लस 45 इंटू एरिया ऑफ साइड्स क्या है 16, तो ये लगा दिया 16। चलो तो ये क्या हो गया कॉस्ट, ये हो गया 280 प्लस 45 इंटू 16, बहुत इजी है, 16 5 80, 8 कैंसिल करो, 64 प्लस 6 72, तो ये 720 हो गए। तो ये टोटल कॉस्ट कितना आया ₹1000। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग टैंक, द मिनिमम कॉस्ट ऑफ मेकिंग टैंक इज ₹1000। देयरफॉर लीस्ट कॉस्ट ऑफ मेकिंग टैंक इज ₹1000। देखा बहुत इजी था ना, सम बहुत इजीली आ गया है ना। हमको सिर्फ एरिया फाइंड करना था, जो मिनिमम दिखाना है वही फाइंड कर लिया, क्योंकि कॉस्ट मिनिमम दिखाने के लिए हमको एरिया मिनिमम दिखाना पड़ेगा, वही हमने फाइंड कर लिया, एकदम इजीली सम हो गया। ठीक है, सो बहुत सारे सम्स जो है वो बहुत इजीली होते हैं अगर हम ध्यान से उसके डेटा ले और उसको इंफॉर्मेशन से परफेक्टली यूज करें। ठीक है, ओके, तो मैं यहाँ पे दूसरा सम स्टार्ट करूंगा। अभी दूसरा सम नंबर है हमारा 10 सम। ओके, ठीक है, मैं दूसरा सम 10 सम स्टार्ट करता हूं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सम नंबर 10। ओके, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल एंड स्क्वायर इज k where k is some constant. Prove that the sum of their areas is least when side of the square is double the radius of the square. तो हमको एक्चुअली क्या बताना है यहाँ पे, हमको बताना है कि जब हमारा जो साइड ऑफ स्क्वायर है ना वो 2r डबल द रेडियस मतलब 2r जितना होगा 2 इंटू रेडियस जितना होगा, तब उस टाइम पे सम ऑफ देयर एरियाज मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, वो दोनों का जो एडिशन जो है वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो डेटा दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमको लिया है कि पेरीमीटर, दोनों के पेरीमीटर का सम k कांस्टेंट है, तो पेरीमीटर के लिए हम लोग को रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए और साइड ऑफ स्क्वायर चाहिए, तो मैं वो पहले एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, चलो देखो, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज r एंड साइड ऑफ स्क्वायर इज x। ठीक है, therefore sum of their perimeters, चलो sum of their perimeters क्या होगा, is equals to 2 pi r plus 4x, isn't it? Sum of the perimeters मतलब पेरीमीटर ऑफ सर्कल तो 2 pi r और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो 4x। ठीक है, और वो कितना दिया गया है k, therefore 2 pi r plus 4x is equals to k constant। ठीक है ना, ये तो डेटा है हमारा, डेटा जो दिया गया है वो हमने ले लिया। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया कि किसी भी सम को अगर हमको मैक्सिमम या मिनिमम मतलब किसी भी फंक्शन का हमको मैक्सिमम मिनिमम बताना है तो वो सिर्फ एक ही वेरिएबल के अंदर फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे r भी है जो वेरिएबल है और x भी जो वेरिएबल है, तो या तो मुझे एरिया के अंदर जब रिप्लेस करनी होगी या तो मैं x को रिप्लेस करूंगा या फिर मैं r को रिप्लेस करूंगा, किसी भी एक को आप रिप्लेस कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं r को रिप्लेस करता हूँ। ठीक है, तो अगर r को रिप्लेस करना है तो मैं r को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो मैं लिखूंगा 2 pi r is equals to k minus 4x, इस तरफ चला जाएगा ये, और ये r को सब्जेक्ट बनाने में 2 pi नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास रहेगा r is equals to k minus 4x upon 2 pi। चलो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ और ये मैं यूज करने जाने वाला हूँ। ठीक है, चलो अब हमारे पास जो डेटा है, डेटा के अंदर क्या दिया गया है, हम लोगों को दिया गया है कि जिसको मिनिमम दिखाना है, मिनिमम उस चीज को दिखाना है जो एरिया है। तो अभी हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल
ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर क्या रहेगा, साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा, पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। चलो अब आर हमारे पास ये है तो मैं उसको रिप्लेस कर देता हूं, ठीक है, तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस पाई, और आर की जगह पे है मेरे पास k माइनस 4x अपॉन 2 पाई और उसका स्क्वायर। तो अगर मैं सिंपली देखो सारी चीजें मुझे वो x में मिल गई, तो मैं इसको f एट x ले लेता हूं सिंपलिसिटी के लिए। हमारा फंक्शन जो है वो x में है सारा, ये हो गया पाई और ये हो गया k माइनस 4x होल स्क्वायर, और नीचे में स्क्वायर करता हूं इसको तो मुझे मिलेगा 4 पाई स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर सॉरी 2 का स्क्वायर और पाई का स्क्वायर। चलो ये एक कैंसिल हो गया, मतलब मेरे पास f एट x क्या बच गया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पाई इंटू k माइनस 4x का स्क्वायर। चलो ये चीज मेरे पास बच गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे f डैश x फाइंड करना है, क्योंकि हमको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है जहां पे वैल्यू जिसकी वजह से जिस वैल्यू पे मतलब x की वो वैल्यू पे मैक्सिमम या मिनिमम हमारा फंक्शन हो सकता है, ठीक है। चलो तो मैं करूंगा पहले f डैश x नाउ f डैश x इज इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का तो मालूम है सबको 2x है, यस। अब ये हमारा हो गया कांस्टेंट मतलब 1/4 पाई मैंने लिख दिया, और ये इस चीज का जो डेरिवेटिव है वो पावर में है, तो पहले सबसे पहले मैं एक्सपोनेंट क्या करूंगा 2 इंटू k माइनस 4x, ठीक है। अब ये पावर किसके ऊपर लगा हुआ है, ये पावर इसके ऊपर लगा हुआ है, मतलब चेन रूल हमको यूज करना है, तो चेन रूल के हिसाब से k का कांस्टेंट है तो 0 और माइनस 4x का डेरिवेटिव होगा -4। चलो तो हमारा -4 आ गया यहाँ पे, ये 4 और 4 यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं, यस कैंसिल हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे f डैश x कुछ ऐसा मिलेगा 2x, अब ये माइनस है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ -2 अपॉन पाई ब्रैकेट के अंदर k माइनस 4x, ये मुझे कुछ इस तरीके से मिला, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग f डबल डैश x, पहले तो f डैश x को 0 लेकर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अगर f डैश x 0 है हमारे पास, f dash x is equals to 0. Now, x पे f dash equal to 0 implies 2x minus 2 upon pi k minus 4x is equals to 0. तो अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो मुझे कुछ इस तरीके से मिलेगा, therefore 2x is equals to 2 upon pi ब्रैकेट के अंदर k minus 4x, ये 2 1 जा कैंसिल हो गए, तो मुझे कुछ इस तरीके से मिला कि पाई x इज इक्वल्स टू k माइनस 4x। अब मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है तो मैं x को x वाली टर्म इस तरफ ले आऊंगा, तो मुझे मिलेगा पाई प्लस 4 और ये x कॉमन इज इक्वल्स टू k, मतलब मुझे मिला x इज इक्वल्स टू k अपॉन पाई प्लस 4। चलो ये x की वैल्यू आ गई मेरे पास, ठीक है, ओके। मैं इसको नंबर 3 दे देता हूं। अब ना f डबल डैश x मुझे ढूंढना है, f डबल डैश x। अब f डबल डैश x क्या है, f डबल डैश x, तो इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा 1 इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देते हैं नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2, ऐसे लिख देते हैं। तो f डबल डैश x इसके हिसाब से ये तो 2 आ गया क्योंकि x का तो 1 रहेगा, माइनस ये 2 अपॉन पाई कांस्टेंट, तो उसको ऐसे लिख देते हैं k का 0 और माइनस 4x का -4, ठीक है। चलो तो f डबल डैश x क्या आ गया हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन पाई। अब x की इस वैल्यू के लिए हमको देखना है, तो f डबल डैश k अपॉन पाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 अपॉन पाई, यही रहेगा। अब पाई पॉजिटिव है, बाकी की वैल्यू पॉजिटिव है, तो सारा टोटल पॉजिटिव ही रहेगा, सारी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। देयरफॉर अगर f डबल डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये मिनिमम है, देयरफॉर f हैज लीस्ट वैल्यू when x is equals to k upon pi plus 4, ठीक है। मतलब k की इस वैल्यू के लिए हमारा फंक्शन मतलब जो ये सम ऑफ एरियाज जो है वो मिनिमम रहेगा, ठीक है। अब मुझे रिलेशन चाहिए x और r के बीच में, तो मुझे k नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन के ऊपर से मैं k को सब्जेक्ट बना देता हूं, तो मुझे इसके ऊपर से मिलेगा k is equals to pi plus 4 into x। मुझे यहां पे k in terms of x मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, मैं सीधा इसके अंदर रख दूंगा इक्वेशन 1 के अंदर, ताकि k रिप्लेस हो जाए तो मुझे सारी चीजें r और x के अंदर ही मिल जाए, ओके। चलो तो पुटिंग इन 1
चलो पुटिंग इन 1 तो हमको क्या मिलेगा, r इज इक्वल्स टू k की वैल्यू पाई प्लस 4 इंटू एक्स, तो मैं रखूंगा पाई प्लस 4 इंटू एक्स, और पीछे क्या है माइनस 4x, और नीचे क्या है 2 पाई, करेक्ट 2 पाई सही है। तो r इज इक्वल्स टू पाई x प्लस 4x माइनस 4x और नीचे होल अपॉन 2 पाई। अब ये तो हो गया कैंसिल भाई, निकल गया ये तो, क्योंकि अपोजिट साइन है और सेम नंबर है। तो r इज इक्वल्स टू हमको मिलेगा पाई x अपॉन 2 पाई। अब देखो ये भी पाई पाई भी कैंसिल हो गए, ठीक है ना, तो हमको मिलेगा 2r इज इक्वल्स टू x। x क्या है साइड ऑफ स्क्वायर, r क्या है रेडियस, आ गया। तो जब मिनिमम होगी तब ये कब होगा, जब साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल द रेडियस ऑफ द सर्कल। देयरफॉर साइड ऑफ अ स्क्वायर is double the radius when sum of areas of circle and square is least। आ गया ना, तो जब ये दोनों के एरिया का स्क्वायर जब लीस्ट होगा तब रेडियस और साइड के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, तो साइड जो होगी वो डबल ऑफ रेडियस होगा, ठीक है, ओके इजी है, ओके फ्रेंड्स। तब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सम नंबर 11 देखने जा रहे हैं, ठीक है। सम नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और चाहे कोई भी एग्जाम की बात करो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा एकदम परफेक्टली, ठीक है। सम नंबर 11 मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं सम नंबर 11 क्या है। तो इसमें डेटा कुछ ऐसा दिया गया है कि अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग। तो कुछ इस तरीके से दिया है कि अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, कुछ ऐसे रेक्टेंगल के फॉर्म में है, एंड इज सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा विंडो है। अब क्या बोला गया है कि टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द विंडो टू एडमिट द मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अब देखो टोटल पेरीमीटर ऑफ विंडो हमको दिया गया है 10 मीटर, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, लेकिन यहां पे मैंने, आप लोग सोचो कि सर ये आपने लेंथ वाले पे ही क्यों विंडो का 7 पेरीमीटर लिया, ब्रेथ वाले या विड्थ वाले पे क्यों नहीं लिया। उसका ये रीजन है कि एक तो पहले तो हमारी विंडो नॉर्मली कुछ इस फॉर्म में होती है, ठीक है, और दूसरा क्या है कि हमको जब मैक्सिमम लाइट एंटर करनी है तो हमारा जो सर्कल का जो डायमीटर जो होगा, सेमी सर्कल का जो डायमीटर होगा वो भी मैक्सिमम होना चाहिए मैक्सिमम लाइट के एंटर के लिए। तो मैक्सिमम डायमीटर वो लेंथ के ऊपर होता है, इसलिए मैंने लेंथ को मैक्सिमम ले लिया, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो है उसको मैंने डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल ले लिया, ओके, और उसके ऊपर मैंने ये सेमी सर्कुलर बनाया है। चलो तो हम लोग देखते हैं, मान लो कि मैंने ये रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द सेमी सर्कल है, उसको मैंने x ले लिया, रेडियस x है तो डायमीटर 2x हो गया, टोटल 2x हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये भी 2x मीटर जितना लेंथ है, ठीक है, ये x मीटर है, ये x मीटर है, और इसको ये जो विड्थ जो है, ब्रेथ जो है, उसको मैं y मीटर ले लेता हूं, ठीक है। चलो अब इसका पेरीमीटर मुझे क्या दिया गया है, 10 मीटर दिया गया है। तो चलो हम लोग पहले डेटा लिख लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ rectangle is 2x meter and breadth of rectangle is y meter। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि मेरी लेंथ मैंने 2x ली है, वैसे तो हम लोग x ले सकते थे तो यहाँ पे x/2 आ जाता, लेकिन जरा सिंपलिसिटी के लिए मैंने क्या किया कि इस रेडियस को ही मैंने x ले लिया, इस रेडियस को मैंने x ले लिया, और मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैंने लेंथ जो है उसको 2x बना दिया सिंपलिसिटी के लिए, ठीक है, जो फ्रैक्शन में ना आए। चलो therefore रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज x मीटर। रीजन, सिंस विंडो is framed on length, ठीक है। चलो फॉर मैक्सिमम लाइट, फॉर मैक्सिमम लाइट, चलो ओके। अब मैक्सिमम लाइट कब एंटर होगी, जब इसका एरिया बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमको इसको एरिया जो है उसको मैक्सिमम दिखाना पड़ेगा, और ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम एरिया कौन से डायमेंशन पे होगा, x के और y की कौन सी वैल्यू पे होगा। तो हमारे पास दो अननोन है x और y, और हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि पेरीमीटर ऑफ दिस होल विंडो इज 10 मीटर।
तो मैं उसका यूज करके, उस डेटा का यूज करके, हमेशा जो भी एडिशनल डेटा दिया है उसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जो फंक्शन जो हमारे दो वेरिएबल में आने वाले हैं उसमें से हम कन्वर्ट करते हैं एक वेरिएबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे भी x और y दो वेरिएबल है और उसको मैं कन्वर्ट करूंगा एक वेरिएबल के अंदर यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट द पेरीमीटर ऑफ द टोटल विंडो इज 10 मीटर। ठीक है, चलो तो यहां पे मैं वही चीज यूज करने वाला हूं। चलो तो यहां पे पेरीमीटर ऑफ विंडो इज इक्वल टू 10 मीटर। अब पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, देखो पेरीमीटर मतलब बाउंड्री हो गई है ना। तो देखो बच्चे लोग क्या गलतियां करते हैं कि पेरीमीटर जो लेते हैं ये तो बराबर लेते हैं कि भाई इसको y है, फिर ये 2x है, फिर ये y है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या करते हैं मालूम है गलती, ये भी ले लेते हैं। एक्चुअली इसको ऐसे डॉटेड बताना चाहिए, ऐसे डॉटेड डॉटेड ऐसे ऐसे डॉटेड बताना चाहिए ताकि ये पता चले कि हमको ये विंडो है ना पूरी ओपन है। तो ये नहीं लेना है पेरीमीटर में, हमको ये बाउंड्री लेनी है, दिस वन, ये बाउंड्री जो है वो लेनी है और ये ऐसे। ठीक है, तो हमको मिलेगा y, फिर ये 2x, फिर ये y और ये सेमी पेरीमीटर। तो ये सेमी पेरीमीटर मतलब क्या हो गया, पाई इंटू एक्स हो गया। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई r, r हमारा x है और सेमी पेरीमीटर मतलब डिवाइड बाय 2 कैंसिल हो गया, तो हमको मिलेगा पाई इंटू एक्स, पाई इंटू एक्स। चलो ये चीज हमको मिलने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ विंडो इज इक्वल टू y प्लस 2x प्लस y प्लस ये पाई x। ठीक है, ये रहा पाई x इज इक्वल टू 10। चलो तो ये हमको मिला कुछ 2y प्लस 2x प्लस पाई x इज इक्वल टू 10। मैं यहां पे से x कॉमन ले लेता हूं तो मुझे मिलेगा पाई प्लस 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 10। अब जब मुझे एरिया ऑफ विंडो लेना है तो मुझे एरिया ऑफ विंडो क्या मिलेगा, देखो जरा मैं थोड़े से स्पेस छोड़ के यहां पे लिख रहा हूं एरिया ऑफ विंडो, एरिया ऑफ विंडो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के मैं नीचे ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ विंडो मुझे क्या मिलेगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल। एरिया ऑफ विंडो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ये मुझे कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, हमारा लेंथ 2x है और ये ब्रेथ 2y है, तो 2xy प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब हाफ पाई r स्क्वायर और r हमारा x है, तो ये हो गया हाफ पाई x स्क्वायर। अगर आप ध्यान से यहां पे देखो तो y एक ही है और ये x भी है और x स्क्वायर भी है, तो मेरा कौन सा इजी रहेगा फंक्शन को, मतलब जिसको सब्जेक्ट बनाना है, जिसको सब्जेक्ट बनाना है, सब्जेक्ट मुझे y को बनाना बहुत इजी रहेगा क्योंकि मुझे एक ही y रिप्लेस करना पड़ेगा। और अगर मैंने x को सब्जेक्ट बना दिया तो क्या होगा, x को सब्जेक्ट बनाने के लिए मुझे यहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा, फिर यहां पे रिप्लेस करके उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों इतनी झंझट करनी है, सिंपल ही बना देते हैं। चलो तो फिर हम लोग y को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये 2y इज इक्वल टू 10 माइनस पाई प्लस 2 इनटू x, मतलब y इज इक्वल टू हमको मिला 10 माइनस पाई प्लस 2 इनटू x अपॉन 2। चलो ये कुछ ऐसा मिला, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं। ठीक है, वो यहां पे मैं रिप्लेस कर दूंगा, मुझे सारी चीजें x के अंदर मिलने वाली है, तो मैं f एट x ले लूंगा इसको, f एट x इज इक्वल टू 2x इनटू, अब ये देखो 2y की वैल्यू है, मैं सीधी ये रख सकता हूं 2y की वैल्यू है ना इसको, तो मैं x करके यहां पे x करके 2y की वैल्यू में सीधी रिप्लेस करूंगा 10 माइनस पाई प्लस 2 इनटू x। चलो ठीक है, और प्लस 1/2 पाई x स्क्वायर, ये हो गया नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, आप चाहो तो इसको सिंपलीफाई करके फिर डिफरेंशिएट कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे इस तरीके से इसको नंबर 2 ना दो और सिंपल बनाना हो तो f एट x इज इक्वल टू 10x माइनस पाई प्लस 2 इनटू x स्क्वायर प्लस 1/2 पाई x स्क्वायर, आप ऐसे लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सिंपल बनाने के लिए अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन और सिंपल हो जाएगा। चलो तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको पूरी चीजें x के अंदर मिलने वाली है। देखो कैसे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा f डैश x इज इक्वल टू, अब इसको f डैश x 10x को 10 करेक्ट माइनस, ये तो भाई कांस्टेंट है नहीं, वैसे ही रहेगा पाई प्लस 2 और x स्क्वायर जो है x स्क्वायर अरे बहुत इजी, x स्क्वायर का 2x, यस करेक्ट, प्लस 1/2 पाई, ये तो भाई कांस्टेंट हो गया 1/2 पाई, और x स्क्वायर का अभी मैंने बताया 2x, आप लोगों ने बताया 2x, सही आ रहे हो आप लोग भी, 2x सही है। चलो भाई तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, कैंसिल कर देते, इजी है। अब मैं इसको सिंपलीफाई करूंगा,
सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इजी पड़ेगा, ठीक है। चलो तो ये हो जाएगा -2πx, फिर -4x प्लस πx, ये तो कैंसिल हो गया है। अब ये देखो ये लाइक टर्म्स है ना, दैट सब्ट्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। देयरफॉर हमको मिलेगा 10 -4x और ये हो गया -πx, तो ये हो गया कुछ f dash x is equal to 10 minus x common pi plus 4, ठीक है। चलो अब क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है x, यस, तो f dash x is equal to 0 इम्प्लाई ये इस तरफ ले जाते हैं तो 10 is equal to कुछ x into pi plus 4 मिलेगा। हाँ, इसको is equal to 0 लिखेंगे, माइनस की इस तरफ ले जाएंगे तो यही आएगा हमको, तो हमको मिलेगा दिस इंप्लाइज x is equal to 10 upon pi plus 4। चलो ये कुछ वैल्यू आई हमारी, इसको मैं नंबर 3 लेता हूँ। अब मुझे चेक करना है कि f डबल डैश x इस वैल्यू के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 मिनिमम, लेस देन 0 मैक्सिमम। चलो तो नाउ डिफरेंशिएटिंग, अब किसको डिफरेंस करना है भाई, इसको करना है ना, इसको नंबर 3 देते हैं, चलो इसको नंबर 4 देते हैं, सिंपल बना देते हैं यार। ओके, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलेगा f डबल डैश x इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव तो 0 माइनस पाई प्लस 4 वैसे का वैसे, x का डेरिवेटिव 1 ले लिया मैंने, तो f डबल डैश x मुझे मिला माइनस ऑफ पाई प्लस 4, तो इस वैल्यू पे भी मुझे क्या मिलेगा 10 अपॉन पाई प्लस 4, क्या मिलेगा मुझे, यस माइनस पाई प्लस 4, क्योंकि x वाली टर्म तो है ही नहीं, तो वही रह जाएगा वही वैल्यू पे, वैल्यू अगर अभी भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, which is less than 0। अब f डबल डैश x लेस देन 0 आया x की इस वैल्यू के लिए, मतलब क्या है, हमारा फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है कब, जब x की वैल्यू ये है। देयरफॉर f इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू 10 अपॉन पाई प्लस 4, तो मैक्सिमम तब है जब x की वैल्यू ये है, ठीक है। हमको फाइंड करना है डायमेंशन, अब डायमेंशन क्या है, x है और y है, चलो तो वही फाइंड कर लेते हैं। x तो हमको मिल गया ऑलरेडी कि x की वैल्यू तो ये है, अब y फाइंड करना है। y कैसे फाइंड करेंगे, y ये रहा इक्वेशन नंबर 1, उसके अंदर रिप्लेस करो, काम हो गया, पुटिंग इन 1, तो पुटिंग x is equals to 10 upon pi plus 4 मीटर इन 1, यहां पर रख देते। चलो देखते हैं क्या आता है, y is equals to 10 minus pi plus 2, x की वैल्यू 10 upon pi plus 4, जरा संभाल के लिखिएगा यार, है ना। कभी कभी हम लोग क्या है जल्दी में क्या इधर उधर घिस घुस लिख जाते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी गलती और हमारा पूरी मेहनत पानी में, ठीक है। जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लिखिएगा। तो y इज इक्वल टू, ये अगर एलसीएम में यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 10 पाई प्लस 40, फिर ये 10 अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 10 पाई माइनस 20, नीचे होगा 2 इंटू पाई प्लस 4। चलो भाई ये 10 पाई तो निकल गया, तो y इज इक्वल टू 40 माइनस 20 मतलब 20 हुआ क्या, यस, और ये पाई प्लस 4, अरे ये भी कैंसिल, चलो भाई अच्छा है, सिंपल हो रहा है, पाई प्लस 4 मीटर, मतलब हमको y की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिली। तो हमारे पास लेंथ क्या है 2x। अब यहीं पे बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं फाइनल आंसर लिखने में, कि ये लेंथ जब 2x है तो x क्यों लिखते हो भाई, लेंथ है ना, तो बराबर एकदम ठीक से ढंग से लिखो, you write perfectly that length is 2x and then replacing the value of x in that you will get the perfect value of length and breadth, that is the dimensions which we are asked to find। हमको जो dimensions find करने के लिए बोला गया है वो dimension हमको क्लियरली मिल जाएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, therefore length is equals to 2x which is equals to 2x क्या है भाई, x की वैल्यू तो क्या है हमारे पास 10 upon pi plus 4 है, तो ये हो जाएगा 20 upon pi plus 4 मीटर, एंड breadth is equals to by y है, तो y की वैल्यू है 10 upon pi plus 4 मीटर, ठीक है। वैसे तो हमको रेडियस फाइंड करने के लिए नहीं बोला गया है, हमको सिर्फ डायमेंशन फाइंड करने के लिए बोला गया विंडो, तो x से लिख सकते हैं, रेडियस लिखना है तो कोई बात नहीं, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, वैसे कुछ डिमांड नहीं है क्वेश्चन की, नहीं लिखोगे तभी चलेगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे x है, रेडियस x है, तो मेरा जाएगा x is equal to 10 upon pi plus 4 मीटर, ठीक है, इजी हो गया ना सब, ओके।